Okay students, today we are going to discuss about class 10th chapter 2nd नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का दूसरा अध्याय करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला की एक लंबी लड़ाई आज़ादी के लिए। ठीक है, नेल्सन मंडेला की एक लंबी लड़ाई आज़ादी के लिए। ठीक है, रिटन बाय नेल्सन रोहिलाला मंडेला। ठीक है, ये उसका पूरा नाम है। ये इसके द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया। क्यों लिखा गया है वो आपको पता चलेगा कि हम इसकी समरी करेंगे, चैप्टर ऑफ द समरी करेंगे, तब पता चलेगा कि ये उसकी ऑटोबायोग्राफी जो आत्मकथा है उसका कुछ अंश इसमें लिया गया है। ठीक है, नेल्सन मंडेला की जो आत्मकथा जीवनी जो है उसका एक छोटा सा अंश यहाँ पे लिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो इसमें यहाँ पे ली गई हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला की आज़ादी के लिए एक लंबी लड़ाई, रिटन बाय नेल्सन मंडेला रोहिलाला मंडेला। ठीक है, जो कि नेल्सन मंडेला द्वारा लिखा गया है। इंट्रोडक्शन किसके बारे में है? ये इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले। दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो लेख है, ये जो अंश है, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अंश। ठीक है, यानी कुछ हिस्सा। ठीक है, अंश। ठीक है, हैज बीन टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। वो लिया गया है नेल्सन मंडेला की जो आत्मकथा है। ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। ठीक है, नेल्सन मंडेला की जो आत्मकथा है वहां से लिया गया है। उसके कुछ अंश लिए गए हैं, उसके कुछ एक्सट्रैक्ट लिए गए हैं इस चैप्टर में। इट वॉज द ओकेजन, यह वह अवसर था। ठीक है, यह वह अवसर था व्हेन ए न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ बाउंड्स, जहां पे एक नई नव चयनित जो सरकार थी वो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी सरकार की बात बच्चों हो रही है? देखिए, साउथ अफ्रीका में क्या था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। ठीक है, नस्लीय भेदभाव था, जातीय भेदभाव था। ठीक है, व्हाइट और ब्लैक के बीच में एक बहुत बड़ा गैप था। ठीक है, और जिस चीज के लिए नेल्सन मंडेला ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, ये हु इज नेल्सन मंडेला, यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि हु इज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन थे? ठीक है, ये नेल्सन मंडेला इज साउथ अफ्रीकन लीडर। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका एक लीडर हैं। ठीक है, जिसने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी अपनी आज़ादी के लिए, अपने अधिकारों की आज़ादी के लिए, अपने लोगों की आज़ादी के लिए। अपने लोगों की आज़ादी मतलब वहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। ठीक है, नस्लीय भेदभाव था। ठीक है, वहाँ पे क्या था? पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड था। ठीक है, नस्लीय भेदभाव की नीति। ठीक है, गोरे और काले के बीच का जो भेदभाव था वह उसका इसमें इस चैप्टर में जिक्र किया गया है। उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि किस प्रकार से काले लोगों ने साउथ अफ्रीका में एक अपने अधिकारों को पाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। और उस चीज के नेता, उस तबके के जो नेता थे वो नेल्सन मंडेला थे। और बहुत ही सेक्रीफाइस के बाद, बहुत ही त्याग के बाद उसके बहुत से ऐसे नेता थे, जैसे सिस्लू लुथली थे। ठीक है, और बहुत से ऐसे नाम थे जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपने जीवन का परित्याग भी किया था। अपने प्राणों की आहुति भी इस चैप्टर में बताई गई है कि वो उन्होंने दी थी। ठीक है, तब जाकर के उनको ये आज़ादी मिली थी। और ये न्यू इलेक्टिक जो सरकार थी जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है, ब्लैक गवर्नमेंट के, ठीक है, वो कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। तो इस चैप्टर में उस समारोह, उस इनॉग्रेशन की बात की गई है कि जब नेल्सन मंडेला ने ब्लैक गवर्नमेंट के रूप में, पहले प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण की थी। समझ में आ गया बच्चों? यहाँ पे ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं बात करता हूँ। इन दिस एसे नेल्सन मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन। इस नेल्सन मंडेला यहाँ पे इस लेख में, इस एसे में क्या बातचीत करते हैं? बात करते हैं स्पीक अबाउट द हिस्टोरिक ओकेजन, एक ऐतिहासिक क्षण के बारे में बातचीत करते हैं नेल्सन मंडेला। When he was sworn as the president of South Africa, जब उसने शपथ ली थी, जब उसने क्या किया था? शपथ ली थी एक राष्ट्रपति के रूप में। कहाँ के? साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में, एक ब्लैक राष्ट्रपति के रूप में, पहले ब्लैक राष्ट्रपति के रूप में क्या किया था? उसने शपथ ग्रहण की थी। ठीक है, इट वॉज द 10th में। और ये दिन कब का था भैया? 10th मई का था, 10 मई का दिन था। ए हैग गैदरिंग इंटरनेशनल लीडर्स हैड असेंबल्ड इन प्रिटोरिया। भारी संख्या में अंतरराष्ट्रीय नेता प्रिटोरिया में एकत्रित हुए थे। किस लिए हुए थे? टू मार्क द एंड ऑफ व्हाइट सुपरमेसी, जो श्वेत सरकार थी उसके अंत के उपलक्ष्य में वहां पे अंतरराष्ट्रीय नेता क्या हुए थे? असेंबल्ड हुए थे, एकत्रित हुए थे, गैदर्ड हुए।
When the ceremony began, जब ये उद्घाटन समारोह शुरू हुआ, मिस्टर डी कल्लक वॉज स्worn इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी कल्लक जो थे उन्होंने पहले सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, दूसरे नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। देखिए दोबारा से देखिए, When the ceremony began, ये starts, जब ये उद्घाटन समारोह शुरू हुआ, मिस्टर डी कल्लक वॉज स्worn इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले किसने शपथ ली? मिस्टर डी कल्लक ने शपथ ली। और किसकी शपथ ली? दूसरे नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक नंबर के कि दूसरे नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? मिस्टर डी कल्लक। ठीक है, सबसे पहले किसने शपथ ली? मिस्टर डी कल्लक ने ली, जो कि किस रूप में शपथ ली? दूसरे नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप। ठीक है, मिस्टर थैबो मबकी वॉज स्worn एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और जो थैबो मबकी थे उन्होंने पहले नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। ठीक है, दो उपराष्ट्रपति होते थे, एक नंबर का, एक दूसरे नंबर का। सबसे पहले दूसरे नंबर के यानी सबसे छोटे ओहदे में सबसे छोटे व्यक्ति ने क्या ली? शपथ ली। फिर उससे ऊपर जो था जो फर्स्ट नंबर का जो डिप्टी प्रेसिडेंट था, उपराष्ट्रपति था, उसने शपथ ली, जिसका नाम क्या था? थैबो मबकी। देन नेल्सन मंडेला वॉज टर्न। ठीक है, अब नेल्सन मंडेला की बारी थी, किस रूप में? एज ए प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, नेल्सन मंडेला ने क्या किया? देन इट वॉज नेल्सन मंडेला's टर्न। अब नेल्सन मंडेला की बारी थी। ही वॉज स्worn एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। उसे शपथ लेनी थी साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, साउथ अफ्रीका। ही प्लेस्ड, उसने शपथ ली, उसने कसम उठाई किस चीज की? टू ओबे, पालना करने की, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की पालना करने और उसको बनाए रखने की क्या ली? उन्होंने शपथ। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम बात करते हैं इन हिज स्पीच, अपने भाषण में नेल्सन मंडेला स्पोक ऑफ द न्यू बॉर्न लिबर्टी। नेल्सन मंडेला ने ये जो नई जन्मी आज़ादी थी, ठीक है, नई जन्मी आज़ादी कैसे? इससे पहले जो ब्लैक जो पीपल थे उनको उनकी जो दैनिक जीवन की जो आज़ादी थी, बोलने की आज़ादी, पहनने की आज़ादी, गैदर होने की आज़ादी, ठीक है, ये सारे जो उनको मूलभूत आज़ादी थी वो नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए अब उनको ये आज़ादी मिल चुकी थी, तो इस आज़ादी को क्या कहा नेल्सन मंडेला ने? न्यू बॉर्न लिबर्टी, नई जन्मी आज़ादी। ठीक है, ही थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स, उसने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का धन्यवाद किया फॉर हैविंग कम टू ग्रेस इन दिस ओकेजन, इस अवसर पर आने के लिए उसने क्या किया? नेल्सन मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का धन्यवाद किया। ही सेड दैट दे हैड कम देयर फॉर द कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। उसने क्या कहा? नेल्सन मंडेला ने धन्यवाद किया किसके लिए? एक साझे विजय के लिए, एक कॉमन विक्ट्री के लिए। ठीक है, कॉमन विक्ट्री, साझी विजय। साझी विजय जो बहुत प्रकार के लोगों के द्वारा जो लड़ी गई थी, जिसमें सभी प्रजातियों के लोग थे। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? एक कॉमन विक्ट्री कहा गया, एक साझी विजय कहा गया। किसके लिए थी ये लड़ाई? ये किसके लिए थी? ये विजय किसके लिए थी? फॉर जस्टिस, न्याय के लिए, पीस, शांति के लिए, एंड ह्यूमन डिग्निटी, मानवता के सम्मान के लिए ये क्या थी? लड़ाई थी। ठीक है, आफ्टर द सेरेमनी देयर वॉज ए स्पेक्टाकुलर शो बाय जेट्स। इस सेरेमनी के अंत में, ठीक है, जब ये उद्घाटन समारोह का अंत होने वाला था, उस अवसर पर क्या किया गया कि जो विमान थे, जो स्पेशल विमान थे, स्पेक्टाकुलर जेट्स थी, उनके द्वारा क्या दिखाया गया? स्पेशल शो दिखाया गया। ठीक है, और उस शो का हम यहाँ जिक्र करेंगे। ये किसके लिए सिंबलाइज था? इट सिंबलाइज फॉर द डेमोक्रेसी। ठीक है, किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए ये सिंबलाइज था। In the end, V-shaped Impala jets left with a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. यहाँ से क्या कहा जाता है कि अंत में क्या हुआ? जो V-shaped Impala jets थी, जो V-shaped की जो Impala विमान थी, ठीक है, लेफ्ट, उन्होंने छोड़ा, क्या छोड़ा? विद ए स्मोक, एक धुआं छोड़ा, ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। ठीक है, काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरी रंग का एक स्मोक छोड़ा, एक धुआं छोड़ा, जो कि किसके लिए सिंबलाइज था? सिंबलाइज फॉर द न्यू गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीकन फ्लैग। ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीकी नए फ्लैग का एक चिन्ह था, उसके रूप में एम्पला जेट्स में क्या छोड़ा? धुआं छोड़ा। देखिए, जब भी अपने यहाँ पे भारत में, इंडिया में कोई भी 26 जनवरी, ठीक है, या 15 अगस्त होता है,
तो वहाँ पे कुछ स्पेशल जो जेट्स होती हैं वो आकाश में उड़ती हैं और उनके द्वारा एक विशेष प्रकार का स्मोक छोड़ा जाता है जो कि सिम्बोलाइज होता है इंडियन फ्लैग को। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी बताया गया है कि वहाँ इस सेरेमनी के अंत पर एम्प्ला जेट्स थी वो आसमान में उड़ी और उन्होंने अपने पीछे क्या छोड़ा, लेफ्ट ए स्मोक, एक धुआं छोड़ा, किसके रूप में, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्डन, ठीक है, इस प्रकार का धुआं छोड़ा जो कि सिंबलाइज था किसका, न्यू इंडियन गवर्नमेंट फ्लैग, जो वहाँ पे जो सरकार जो चिन्हित हुई थी, नई जो ब्लैक गवर्नमेंट जो चिन्हित हुई थी, उसका जो झंडा था, राष्ट्रीय झंडा था देश का, उसके रूप में जो फ्लैग के रूप में वहाँ पे क्या छोड़ा गया, धुआं छोड़ा गया विमानों के द्वारा। ठीक है, समझ आ गया, जैसे अपने यहाँ होता है। ठीक है, इस कलर का उन्होंने क्या छोड़ा, जो है स्मोक छोड़ा, जो कि झंडे के रूप में समर्पित था। ठीक है, देन द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड हिम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया गया है, जो कि सेना के सबसे उच्च अधिकारी थे, उन्होंने जो नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, किसने, नेल्सन मंडेला को, उसको क्या किया, उसको सैल्यूट किया। ठीक है, कौन से मिलिट्री ऑफिसर्स जो कुछ क्षण पहले क्या करते थे, नेल्सन मंडेला को अरेस्ट करते थे और उसको जेल में डालते थे, अब वही जो उच्च अधिकारी थे, ऑफिसर्स जो थे, वो अब उसको क्या कर रहे थे, सैल्यूट कर रहे थे। ठीक है, आफ्टर दैट 2 नेशनल एंथम सॉन्ग्स वर प्लेड। ठीक है, इसके बाद में 2 जो राष्ट्रगान थे वो चलाए गए वहाँ पे साउथ अफ्रीका में। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों क्वेश्चन एक क्वेश्चन उठता है कि वाई वॉज द 2 नेशनल एंथम सॉन्ग, क्योंकि 2 जो अंतर्राष्ट्रीय जो या राष्ट्रीय जो गान थे वो क्यों वहाँ पे बजाए गए, क्यों वहाँ पे चलाए गए, प्लेड किए गए। ठीक है, तो उसका एक रीजन है, एक तो न्यू इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी, कौन सी, ब्लैक गवर्नमेंट, उसका अपना सॉन्ग था, एक जो वाइट लोगों का जो पुराना जो नेशनल एंथम था वो चलाया गया, राष्ट्रीय गान था, यानी कि दोनों कम्युनिटी को, वाइट कम्युनिटी को और ब्लैक कम्युनिटी को सेटिस्फाई करने के लिए वहाँ पर 2 नेशनल एंथम चलाए गए थे। एक तो पुरानी गवर्नमेंट यानी कि वाइट सुपरमेसी, श्वेत सरकार, उसको जो समर्पित था, दूसरा जो अभी अभी इलेक्टेड हुई थी, जो अभी भी चुनी गई थी, कौन सी, ब्लैक गवर्नमेंट, उसको समर्पित था। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे 2 नेशनल एंथम चलाए गए थे। क्वेश्चन यही पूछा गया था, व्हाई वाज द 2 नेशनल एंथम सं, क्यों 2 जो राष्ट्रीय गान जो थे वो चलाए गए थे, एक तो पुरानी सरकार के लिए और एक नई सरकार के लिए, एक श्वेत कम्युनिटी के लिए और एक ब्लैक कम्युनिटी के लिए। ठीक है ना, एक वाइट सुपरमेसी के लिए कम्युनिटी के लिए और एक ब्लैक कम्युनिटी के लिए। ठीक है, इसलिए वहाँ पे क्या चलाए गए थे, 2 नेशनल एंथम चलाए गए थे। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों बात की जाती है ट्विन ऑब्लिगेशन की। इस कड़ी में नेल्सन मंडेला जो है एड्रेस करते हैं गैदरिंग को कि प्रत्येक व्यक्ति के क्या होते हैं, एवरीवन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, कि प्रत्येक व्यक्ति के क्या होते हैं, 2 उत्तरदायित्व होते हैं, दोहरे उत्तरदायित्व। हेयर मंडेला रिकॉल्ड द हिस्ट्री, यहाँ से नेल्सन मंडेला क्या करते हैं, इतिहास को याद करते हैं, पास्ट को याद करते हैं, रिमेंबर करते हैं। ठीक है, एंड द लीडर्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर देयर एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और उन नेताओं को याद करते हैं जो इस लंबी लड़ाई के लिए, इस लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लिए क्या किया था, सेक्रीफाइस किया था, अपने जीवन का बलिदान किया था। उन नेताओं को याद करते हैं किस प्रकार से इस नस्लीय भेदभाव को, रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस को मिटाने के लिए नेताओं ने अपने जीवन की आहुति भी दे दी थी। और उन नेताओं का नाम यहाँ पर भी बताया गया है, नेल्सन मंडेला ने उन नेताओं को याद किया है, ओलिवर टेम्बो वो नेता थे, वोल्टर सिस्लू वो नेता थे, ठीक है, चीफ लुथाली वो नेता थे। ठीक है, इन सब नेताओं ने, और इस प्रकार के और भी नेता थे एक्सेट्रा, इस प्रकार के और भी नेता थे जिन्होंने इस नस्लीय भेदभाव को मिटाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और अपने जीवन की आहुति भी दी, सेक्रीफाइस भी उन्होंने किया, त्याग भी उन्होंने किया। ठीक है, इन द एंड नेल्सन मंडेला टॉक्स अबाउट द ट्विन ऑब्लिगेशन, और अंत में नेल्सन मंडेला क्या बात करते हैं, दोहरे उत्तरदायित्व की बात करते हैं। एवरी पर्सन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन इन देयर लाइव्स, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में क्या होते हैं बच्चों, 2 प्रकार के उत्तरदायित्व होते हैं, दोहरे उत्तरदायित्व होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, नेल्सन मंडेला ने किस प्रकार के दोहरे उत्तरदायित्व की बात इस चैप्टर में की है। ठीक है, तो दोहरे उत्तरदायित्व की बात होती है, मैं यहाँ से कहता हूँ कि सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, हम सब के जीवन में दोहरे उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, ट्विन ऑब्लिगेशन होते हैं। एक क्या होता है, अपने बच्चों के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, ठीक है, अपने गांव के प्रति, ठीक है, उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, दूसरा जो उत्तरदायित्व बनता है
ओब्लिगेशन जो बनता है वो बनता है इससे बाहर जब व्यक्ति झांकता है, जब उसका खुद का परिवार खुश है, उसके बच्चे खुश हैं, उसकी पत्नी खुश है, तो व्यक्ति बाहर के बारे में सोचता है। फर्स्ट प्रायोरिटी कहाँ देता है व्यक्ति? अपने परिवार को देता है, अपने बच्चों को देता है, ठीक है। उसके बाद में जब ये इस चीज़ों से संतुष्ट होता है तो व्यक्ति किसके बारे में सोचता है? देश के बारे में सोचता है, समुदाय के बारे में सोचता है, अपने लोगों के बारे में सोचता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज द ओब्लिगेशन अबाउट देयर फैमिली, देयर चिल्ड्रन, देयर पेरेंट्स, ठीक है। पहला जो ओब्लिगेशन उत्तरदायित्व बनता है माता पिता के प्रति, बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति बनता है। और जो सेकंड ओब्लिगेशन इज दैट ऑफ अबाउट द कंट्री, कम्युनिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है, कम्युनिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है। दूसरी जो ओब्लिगेशन जो उत्तरदायित्व बनता है व्यक्ति का वो बनता है देश और समुदाय के प्रति, कि उसका देश ठीक रहे, उसका समाज ठीक रहे, उसके अपने लोग ठीक रहें। तब वो जाकर के दूसरी ओब्लिगेशन के बारे में सोचता है जब उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी सेटिस्फाइड हो जाती है। तो यहाँ से बच्चों आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर किसके बारे में था। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, रिटन बाय नेल्सन रोहिलाला मंडेला। किसके द्वारा लिखा गया था? नेल्सन मंडेला रोहिलाला मंडेला द्वारा लिखा गया था। उसके एक्सट्रैक्ट के कुछ एक्सट्रैक्ट हैं उसकी ऑटोबायोग्राफी के, उसकी आत्मकथा के यहाँ से कुछ अंश लिए गए हैं और उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के प्रति नेल्सन मंडेला ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी और इस लड़ाई में बहुत से नेताओं ने अपने जीवन का परित्याग किया था, ठीक है। और किस प्रकार से व्हाइट जो सुपरमेसी थी, ठीक है, श्वेत जो ताकत थी, ठीक है, जो सरकार थी, जो तानाशाह जो सरकार थी, वो किस प्रकार से एक्सप्लॉइट करती थी ब्लैक पीपल्स को, ठीक है, काले लोगों को किस प्रकार से शोषित करती थी, वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। और इसमें बताया गया है कि ये एक इनॉग्रेशन था, एक समारोह था जहाँ पे नेल्सन मंडेला ने फर्स्ट प्रेसिडेंट, ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में स्वर्न किया था, शपथ लिया था। मिस्टर डी कल्लक ने सेकंड प्रेसिडेंट के रूप में स्वर्न किया था। मिस्टर थाबो म्बकी ने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में क्या किया था? स्वर्न किया था। और वहाँ पे नेल्सन मंडेला ने एक कसम उठाई थी, एक प्लेज लिया था टू ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान को बनाए रखने और उसकी पालना करने की भी उसने कसम उठाई थी, ठीक है। अपने लोगों को लिबर्टी के लिए उसने कसम उठाई थी और उसने बताया था कि किस प्रकार से जो कुछ लोग जो है ना पहले जो मिलिट्री के जो ऑफिसर्स थे उसको कैद करते थे, आज उसे सैल्यूट करते हैं। उसने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का भी जो है धन्यवाद किया जहाँ इस सेरेमनी में जिन्होंने इस शिरकत की थी, इस सेरेमनी में इस ब्लैक गवर्नमेंट के इलेक्टेड होने में जो लोग आए थे उनका धन्यवाद भी इसमें किया था। तो ये चैप्टर बच्चों मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया गया है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको PDF के रूप में प्रोवाइड करवा दूँगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।